जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू आवर इंग्लिश जर्नी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज हम द 100 ड्रेसेस स्टोरी का पार्ट 2 डिटेल में जानेंगे। आपको पार्ट 1 देखना है तो मैंने ऑलरेडी चैनल पे वीडियो रखा है, आप देख सकते हो। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 2 में कुछ मज़ा नहीं आएगा। सो पार्ट 1 देखो और पार्ट 2 को समझो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और स्टोरी का मजा लेते हैं। जब पूरा क्लास सब देख रहा था तभी मॉनिटर प्रिंसिपल के ऑफिस से मिस मैसन के लिए एक नोट लेकर आता है। मिस मैसन कई बार उसे मन में पढ़ती है और सोचती है, फिर वो ताली बजाकर सबको अटेंशन करती है। सब अपनी सीट पे आ जाओ। जब सब शांत हो जाता है, मिस मैसन कहती है, मेरे पास वेंडा के पापा का लेटर है जो मैं पढ़ती हूँ। मैम अपने ग्लासेस ठीक करते हुए जैसे माहौल गंभीर हो चुका हो। वेंडा के पापा ने एक इम्पोर्टेंट मैटर के ऊपर कहा है जो मैं आपको सुनाती हूँ। डियर टीचर, मेरी वेंडा अब से स्कूल में नहीं आएगी। जैक बी, अब हम बिग सिटी में जा रहे हैं। अब कोई फनी नेम कहकर परेशान नहीं करेगा। बिग सिटी में और भी मज़ेदार नेम होंगे। योर्स ट्रूली, जैन पेट्रोन्स्की। ये लेटर पढ़ते ही मानो सन्नाटा छा गया। मिस मैसन अपने ग्लासेस उतार के वाइट रुमाल में अपने आंसू पोंछती है। वो फिर से ग्लासेस लगा के क्लास के सामने देखते बड़े धीरे आवाज़ से बोलती है, मैं श्योर होकर कहती हूँ कि रूम 13 का कोई भी लड़का या लड़की जानबूझकर किसी की फीलिंग के साथ ना तो खेलेगा क्योंकि उसका नाम फनी है। ये गलत है। ये जो कहा उस पर जरा सोचिएगा। मैं जानती हूँ कि आप भी मेरे जैसा महसूस कर रहे हो। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और दुखद दोनों। मैं चाहती हूँ आप उसके ऊपर सोचना जरूर। फर्स्ट पीरियड स्टडी पीरियड था। मैडी ने अपना लेसन तैयार करने की कोशिश की, लेकिन वो अपना दिमाग काम पर लगा नहीं सकी। उसे सिक फीलिंग हो रहा था। सच है, वो खुश नहीं थी। पैगी ने वेंडा के साथ जो व्यवहार किया था वो सबसे बदतर था। पैगी एक कायर थी। वे मतलबी थे। मैडी ने सोचा था कि वे गलत कर रहे हैं। वे वेंडा के जूतों में पैर अपने डाल सकती है, मतलब कि वेंडा की जैसा बन सकती है। गुडनेस, क्या वह कुछ नहीं कर सकती थी? काश वो वेंडा को बता पाती कि उसका इरादा उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। उसने मुड़कर पैगी की ओर देखा, लेकिन पैगी ने ऊपर नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि वो मेहनत से पढ़ाई कर रही हो। खैर, पैगी को बुरा लगा या नहीं, मैडी को कुछ करना था। उसने वेंडा को ढूंढना था। वो अब तक दूर नहीं हुई थी। शायद पैगी उसका साथ दे और वो वेंडा को बता सके कि उसने कॉन्टेस्ट जीता है, वो स्मार्ट है और उसके 100 ड्रेसेस भी। जब दोपहर में स्कूल की छुट्टी हो गई तो पैगी ने दिखावा करते हुए लापरवाही से कहा, अरे देखते हैं कि वो लड़की शहर छोड़ के गई है या नहीं। पैगी का भी यही विचार था। मैडी सरप्राइज हो जाती है। दोनों वहाँ से बाहर निकलते बॉगिंस हाइट की सड़कों पर, सिटी का वो हिस्सा जहाँ आज ठंडी हवा नम और निराशाजनक थी। पैगी कहती है, मैंने कभी उसे फॉरेनर या उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि उसे यह जानने की समझ है कि हम वैसे भी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे लगा वो बहुत गूंगी है और देखो वो कैसे ड्रॉ करने वाली निकली। मैडी कुछ नहीं कह सकती थी। उसे बस यही उम्मीद थी कि वो वेंडा को ढूंढ लेंगे। वह उसे बताना चाहती थी कि उन्हें दुख है कि उन्होंने उसको चुना था। पूरे स्कूल ने उसे कितना अच्छा समझा। वो और पैगी किसी से भी लड़ेंगे जो अच्छा नहीं था। दोनों तेजी से आगे बढ़ते हुए
उन्हें समय पर पहुंचने की उम्मीद थी। मैडी ने एक सफ़ेद घर की ओर इशारा करते हुए कहा कि लगता है यही पेट्रोन्स्की का घर है। पतले बिल्ली के बच्चे की तरह रास्ते में पुरानी घास की टहनियाँ यहाँ वहाँ थी। आंगन छोटा सा था लेकिन साफ सुथरा था। पैगी ने मैडी को वेंडा की एक क्लोथिस की याद दिलाई। वो जोर से दरवाज़ा नॉक करते हैं लेकिन किसी ने भी आंसर नहीं दिया। यहाँ तक कि घर के पिछले हिस्से में भी कोई आहट नहीं थी। इसमें कोई संदेह नहीं था, पेट्रोन्स्की चले गए थे। लड़कियां धीरे से मुड़ के पहाड़ के नीचे चली गई। पैगी ने कहा, वैसे भी वह अब चली गई है तो हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा जब मैं उससे उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछ रही थी तो शायद उसे अपने ड्राइंग्स के लिए आइडिया मिल रहा था, वरना वो कॉन्टेस्ट जीत भी नहीं सकती थी। मैडी ने इस विचार को ध्यान से अपने दिमाग में लगाया, क्योंकि इसमें कुछ होता तो उसे उतना बुरा नहीं लगता। लेकिन उस रात को उसे नींद नहीं आई। उसने वेंडा और उसकी ब्लू ड्रेसेस और छोटे से घर के बारे में सोचा जिसमें वो रहती थी, और उसने वो शाइनिंग पिक्चर के बारे में सोचा जो उन 100 ड्रेसेस में थी। अंत में मैडी बिस्तर पर बैठ गई और उसके माथे को अपने हाथों से कसकर दबाया और वास्तव में सोचा यह अब तक की सबसे कठिन सोच थी। लंबे समय के बाद वह यह निष्कर्ष पर पहुंची, वह कभी खड़ी नहीं होने वाली थी और फिर कुछ नहीं कहती थी। अगर उसने किसी को ये कहते हुए सुना क्योंकि वो मजाकिया थे या उनके नेम अजीब थे, या उसका मतलब पैगी की दोस्ती खोना ही क्यों ना हो, उसके पास वेंडा के साथ चीज़ों को ठीक करने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन अब से वह फिर किसी को दुखी या परेशान नहीं करेगी। शनिवार मैडी ने पैगी के साथ बिताया। वे वेंडा को लेटर लिख रहे थे। ये सिर्फ एक फ्रेंडली लेटर था जो कॉन्टेस्ट के बारे में बता रहा था, और वेंडा वो जीत गई है। उन्होंने लिखा कि पेंटिंग्स कितने सुंदर थे और पूछा वो कहाँ रहती है और उसके न्यू टीचर अच्छे हैं या नहीं। उनके कहने का मतलब था कि उन्हें खेद है, लेकिन ये फ्रेंडली लेटर यहीं समाप्त होता है। जैसे अच्छे दोस्त को लेटर लिखते हैं वैसे ही उन्होंने बहुत सारे एक्स और साइन किए और ऊपर प्लीज फॉरवर्ड लिखकर बॉगिंस हाइट को भेज दिया। दिन बीत गए लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लेकिन लेटर वापस नहीं आया था, मतलब कि वेंडा को लेटर मिल गया होगा। लेकिन वेंडा गुस्से की वजह से रिप्लाई नहीं दे पा रही थी। आप उसे दोष नहीं दे सकते। वैसे करके सप्ताह बीत गया लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आता। पैगी अब सब कुछ भूल चुकी थी। मैडी रात को वेंडा के बारे में सोचती कि उसने वेंडा को कई सारी लड़कियों से बचाया जो वेंडा को परेशान करती रहती थी। ज़्यादा कुछ हो उससे पहले ही मैडी चिल्ला उठती है, रुको। क्लास को छोटे क्रिसमस ट्री से सजाया गया था। स्कूल का आखिरी दिन छुट्टियों से पहले का। मैम ने क्लास को एक लेटर बताया जो आज सुबह उनको मिला था। क्या आपको कॉन्टेस्ट जीतने वाली टैलेंटेड लड़की वेंडा पेट्रोन्स्की याद है? उसने मुझे लेटर लिखा है और मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि वो कहाँ रहती है, क्योंकि अब मैं उसे मेडल बेच सकती हूँ। मैं आपको उसका लेटर पढ़ के बताती हूँ। क्लास में अचानक शांत होकर मैम की बात सुनने लगते हैं। डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13? प्लीज़ लड़कियों से कह देना वे 100 ड्रेसेस रख सकती है, क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास 100 ड्रेसेस सारी अलमारियों से भरे पड़े हैं। मैं चाहती हूँ कि पैगी के पास ग्रीन कलर की पेंटिंग हो और उसकी दोस्त मैडी के पास ब्लू कलर की पेंटिंग हो क्रिसमस के लिए। मुझे स्कूल की याद आती है। मेरे नए टीचर आपकी बराबरी नहीं कर सकते। आप और सबको क्रिसमस की बधाई। आपकी वेंडा पेट्रोन्स्की। स्कूल से घर के रास्ते में मैडी और पैगी ने वो ड्राइंग सावधानी से संभाल कर रखे। सभी घरों, दुकानों
क्रिसमस ट्री और पेंटिंग से सजी हुई थी। हवा क्रिसमस की तरह महक रही थी। बर्फ पर अलग अलग रंग दिखाई दे रहे थे। पैगी ने कहा, इससे पता चलता है कि वह वास्तव में हमें पसंद करती थी। यह लेटर बताता है कि उसे हमारा लेटर मिला और उसके कहने का तरीका है कि सब कुछ ठीक है और बस इतना ही। मैडी उदास होकर कहती है, मैं आशा करती हूँ ऐसा ही हो। वो जानती थी कि वो अब कभी भी पॉलिश लड़की को नहीं देख पाएगी, मतलब कि वेंडा को, और उनके बीच हुई नाराज़गी को ठीक नहीं कर पाएगी। वो घर जाकर अपने बेडरूम में गुलाबी फूलों वाले वॉलपेपर को फटे हुए स्थानों पर चिपका देती है। मैडी बिस्तर पर बैठ गई और ड्राइंग को देखने लगी। उसे लगा जैसे वेंडा उसके साथ अच्छा व्यवहार करती हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कई बार पिक्चर को देखती रही, फिर झट से अपनी आंसू को पोंछा और ध्यान से पिक्चर को देखने लगी। पिक्चर के रंग चमकीले थे। उसने पिक्चर के चेहरे पर और सिर पर शायद ही ध्यान दिया था, लेकिन वह उसकी तरह लग रहे थे। मैडी ने यह वास्तव में अपने चेहरे की तरह लग रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वेंडा ने उसे ड्रॉ किया हो। मैडी तुरंत पैगी के पास जाकर देखती है तो उसकी पेंटिंग में भी पैगी जैसा फेस लग रहा था। पैगी ने कहा, मैंने कहा था ना, वो वास्तव में हमें पसंद करती थी। मैडी हाँ में हाँ मिलाती है और आंख में से आने वाले आंसू को छुपा लेती है। मैडी सोचती है कि वेंडा अकेली स्कूल यार्ड में खड़ी है, छोटी लड़कियों को हंसते हुए देख रही है। उनके जाने के बाद जैसे वेंडा कह रही हो, मेरे 100 ड्रेस के जैसी लाइनअप। और स्टोरी का पार्ट 2 यहीं समाप्त होता है। मानो जैसे हमें सिखा रहा हो, कभी भी किसी इंसान को उसके क्लोथिस से जज नहीं करना चाहिए। आई होप आपको मेरी स्टोरी नरेशन पसंद आई। फिर मिलेंगे कोई और दूसरे लेसन नरेशन के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो और भारत माता की जय।